और हमारे सहयोगी नतेंद्र ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। नतेंद्र, आज सुबह 6 बजे मिलवा में, जो कि एक बॉर्डर है हिमाचल और पंजाब का, वहां पर पदयात्रा एंटर कर गई है राहुल गांधी की। और किस तरीके से तस्वीरें रही और अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कहां पहुंची है? देखिए, राहुल गांधी सुबह 7 बजे, क्योंकि 6 बजे के बाद निकलते हैं, तो 7 बजे हिमाचल के बॉर्डर में एंटर करे हैं और वहां से पंजाब अध्यक्ष राजा वड़िंग ने जो तिरंगा झंडा है वो हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष रानी प्रतिभा सिंह को सौंपा। तो उसके बाद यात्रा शुरू होती है राहुल गांधी की। 7:30 के करीब वहां से वो आगे बढ़ते हैं हिमाचल की तरफ। और इस वक्त काठगढ़ के मंदिर में इस वक्त वो नतमस्तक हो रहे हैं, वहां पे शीश झुका रहे हैं। और इस वक्त वहां पे काठगढ़ में रुका हुआ है उनका काफिला। और राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त अंदर गए हुए हैं मंदिर में माथा टेकने के लिए। और माथा टेकने के बाद यहाँ से निकलेगी यह यात्रा फिर। और 24 किलोमीटर का सफर जो है वो हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी का आज का रहने वाला है। और एक दिन की यात्रा रहेगी यहाँ पे, क्योंकि पहले हिमाचल का जो है वो नाम नहीं था, इस रूट में हिमाचल को नहीं रखा गया था, लेकिन बाद में डिसाइड किया गया, क्योंकि बिल्कुल पंजाब से सटा हुआ है हिमाचल और काफी हिस्सा पठानकोट और होशियारपुर के साथ लगता है। तो जब होशियारपुर, मुकेरियां और पठानकोट में यात्रा आ रही है तो हिमाचल ने कहा कि भाई आप आ रहे हो तो बिल्कुल आपको हिमाचल में भी आना चाहिए। और जब उनका बड़ा नेता पहुंचा हो तो यहाँ से नहीं हो सकता था कि वो इसे मिस करते। तो राहुल गांधी ने यहाँ का प्लान बनाया, एक दिन के लिए यात्रा को हिमाचल में एंटर किया है। और आज शाम तक करीब 24 किलोमीटर का सफर जो है वो हिमाचल में निकालेंगे। और इसके बाद आज शाम ही वो पंजाब फिर से चले जाएंगे पठानकोट रुकेंगे। पठानकोट से कल, क्योंकि पठानकोट में एक वहां पे रैली होनी है, जनसभा होनी है, जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा संबोधित करने के बाद वहां से फिर रवाना होगी यह यात्रा जम्मू कश्मीर के लिए। तो आज का दिन कैसा था कि हिमाचल के लिए राहुल गांधी की इस यात्रा का रखा गया है। और कल फिर पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर की तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बढ़ेगी। जी बिल्कुल नतेंद्र। और क्योंकि जिस काठगढ़ मंदिर इस वक्त पहुंचे हुए राहुल गांधी, ये शिव पार्वती का बहुत अहम मंदिर है, इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। किस तरीके से जन सैलाब हम देख पा रहे हैं, क्योंकि जब कन्याकुमारी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो धीरे धीरे जब वो यात्रा आगे बढ़ी तो ये कहा जा रहा था कि हिमाचल में चुनाव है, इसी के मद्देनजर हो सकता है राहुल गांधी चुनावों के दौरान हिमाचल प्रदेश एंटर करें। लेकिन जब विधानसभा चुनाव थे पिछले साल तो राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचे। इसको लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे थे और अब खास तौर पर मंच से उन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के लोगों के लिए वो हिमाचल में इस भारत जोड़ो यात्रा को एंटर करा रहे हैं। उनकी डिमांड पर उन्होंने ये यात्रा यहां पर शुरू की है। किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, कितनी भारी मात्रा में लोग वहां पहुंचे हुए हैं इस भारत जोड़ो यात्रा में? देखिए, बिल्कुल ऐसा कहा गया था। और हालांकि सिर्फ हिमाचली नहीं, गुजरात का भी नंबर था। गुजरात में भी यात्रा उस वक्त नहीं की जब चुनाव थे। और सीधा सीधा यही संदेश पहुंचाने की कोशिश कि मकसद चुनाव नहीं है, अगर चुनाव मकसद होता तो हिमाचल और गुजरात को पहले कवर किया जाता, ऐसा दावा करते हैं कांग्रेस के नेता। लेकिन यात्रा क्योंकि जिस हिसाब से इसका रूट प्लान किया गया उस रूट के हिसाब से अभी चल रही है और आज हिमाचल का नंबर आया है। तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल में अभी नई सरकार बनी है, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि ऐसा नहीं, आगे देखिए लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और जो वर्कर यहाँ पे काफी उत्साहित कह सकते हैं, जिनकी अभी नई सत्ता आई है, तो उनमें काफी जोश रहता है। तो उस जोश को और बढ़ाने के लिए राहुल गांधी आज हिमाचल पहुंच गए हैं। पंजाब में सत्ता से गए हुए अभी उन्हें 1 साल भी नहीं हुआ है, 8-9 महीने हुए हैं। तो वहाँ जो वर्कर है, क्योंकि जब सत्ता से कोई भी पार्टी जाती है तो वर्कर डिमोरलाइज होता है, उसका मनोबल धीरे धीरे गिरना शुरू होता है। तो एक बार फिर से कांग्रेस को लगता है कि दोबारा से जो कांग्रेस के वर्कर है उन्हें एक बूस्ट मिला है और एक बार फिर से वर्कर जो है वो पहले की तरह उत्साहित होके लगेंगे। और इसके बाद देखिए जम्मू का
रुख होगा। तो भारत जोड़ो यात्रा, और जिस वक्त आप हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में देखिए जैसे ही एंटर करे सुबह 6:30 बजे वहां पे लोगों का जमा होना, इकट्ठा होना शुरू हो गया था। भारी संख्या में लोग पहुंच चुके थे, मुख्यमंत्री पहुंच गए, प्रतिभा देवी सिंह पहुंच गए, बाकी नेतागण वहां पे पहुंच चुके थे और काफी अच्छी खासी भीड़ जुटाने में लगता है कि हिमाचल में भी, हालांकि हिमाचल में क्योंकि ज्यादा जो संघनी आबादी नहीं रहती, काफी रास्ता प्लेन रहता, जो पहाड़ी वाला इलाका या काफी इलाका खाली रहता है, तो वहां पे थोड़ा बहुत देखिए पंजाब में तो आपको जगह जगह भीड़ जुटती नजर आएगी, लेकिन हिमाचल में वो थोड़ा आपको फर्क दिखेगा। लेकिन क्योंकि ये मंदिर में यहाँ पे आकर के रुका है तो एक बड़ा काफिला तो उनके साथ पंजाब से ही निकला हुआ है। पंजाब के अध्यक्ष राजा वड़िंग वो अपने परिवार के साथ जैसे लगातार उनके साथ चले हुए हैं। तो अभी क्योंकि मंदिर में रुके हुए हैं तो एक बड़ा आपको जो कारवा है, बड़ा काफिला है, वो आपको नजर आएगा तिरंगे झंडे लेकर के। बिल्कुल नपिंदर, हम देख सकते हैं तस्वीरों में सिक्योरिटी के लिहाज से भी यहाँ पर इंतजाम पुख्ता किए गए हैं और राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ भी बहुत हमें देखने को मिल रही है। और साथ ही नपिंदर, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस सरकार सत्ता में वापस आई है 5 साल बाद और आगे 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में क्या हम ये माने कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हिमाचल में पहुंचना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए एक बूस्टअप के समान होगा? आगे आने वाले चुनावों के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का मनोबल यहां पर बढ़ेगा। देखिए बिल्कुल, मैंने पहले जिस तरह थोड़ी देर पहले यही बात की थी कि अभी नई नई सत्ता आई है हिमाचल में, तो जब सत्ता में कोई पार्टी आती है तो उसका वर्कर वो काफी उत्साहित रहता है, उसका मनोबल काफी बढ़ा हुआ होता है कि अब सत्ता में है, क्योंकि 5 साल सत्ता से बाहर हिमाचल में अक्सर देखते हैं कि एक बार इन और दूसरी बार आउट। तो इस बार बीजेपी आउट हुई और कांग्रेस इन हुई है, तो कांग्रेस का वर्कर काफी उत्साहित पहले से ही है जिनकी नई नई सरकार बनी है। तो ऐसे में जो दोबारा से जो राहुल गांधी का थोड़े समय में पहुंचना यहाँ पे चुनाव के बाद, तो इससे कहीं ना कहीं एक बूस्टर कह सकते हैं, बूस्ट करने में मदद मिलेगी यहाँ के वर्कर को, क्योंकि आगे पार्लियामेंट चुनाव आ रहे हैं तो वहाँ पे जरूरत तो इन्हीं वर्करों की है। इन्हीं वर्करों ने पार्टी के लिए काम करना है और इन्हीं ने डिसाइड करना है कि भाई आखिर कौन सी पार्टी यहाँ से ज्यादा सीट लेके जाती है। तो उस लिहाज से माना जा सकता है कि कांग्रेस को यहाँ पे मदद मिल सकती है, लेकिन मदद मिलेगी नहीं मिलेगी, कितना बल मिलेगा, यह समय तय करेगा। जी बिल्कुल नपिंदर, और आपके पीछे मैं कुछ कार्यकर्ता देख पा रही हूँ, बहुत सारे लोगों की भीड़ भी मैं देख पा रही हूँ और मूवमेंट भी वहां पर कुछ शुरू हो गया है। तो क्या हम ये माने कि बहुत जल्द काठगढ़ मंदिर से दर्शन करने के बाद राहुल गांधी अब आगे बढ़ाएंगे अपनी भारत जोड़ो यात्रा को? जी बिल्कुल, तस्वीरें आप देखते रहिए लगातार। तो अब लगता है कि थोड़ी देर में राहुल गांधी यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि जिस तरह से उनकी टीम एक बार फिर से रेडी होती हुई नजर आ रही है, तो लगता है कि थोड़ी देर में यहाँ से वो फिर से चलेंगे। लेकिन अभी क्योंकि रुके हुए हैं तो कुछ देर इंतजार करना होगा। वैसे जब रुकता है उनका कारवा तो आधा घंटा नॉर्मली निकल जाता है, आधे घंटे के करीब समय लगाते हैं, क्योंकि मंदिर में माथा भी टेकना है। वहां से कुछ देर राहुल अक्सर हम देखते हैं जब पंजाब में गए थे, दरबार साहिब गए थे, तो वहां पे काफी देर उन्होंने कीर्तन सुना, वहां बैठे। तो क्योंकि एक श्रद्धा भाव के साथ देखिए हिंदुस्तान में या भारत में देखिए साफ तौर पर लोग जो हमारे हैं वो धर्म से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो किसी भी आप क्षेत्र में लोगों को अपने साथ लेकर के चलना चाहते हैं तो उनको उनकी आप धार्मिक भावनाओं को उनकी अनदेखी नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर जब मंदिर में या पंजाब में गुरुद्वारा में गए, दरबार साहिब में गए, तो उसका एक अलग मैसेज देने की कोशिश, तो उसी तरह से मंदिर में राहुल गांधी आए हैं तो लोगों को किस तरह से अपनापन या फिर धर्म के हिसाब से भी कि एक सर्कुलरिज्म की बात की जाती है, तो माथा टेकने भी राहुल गांधी गए हैं। तो थोड़ी देर में जैसे वो निकलेंगे तो फिर से यह यात्रा उनकी दोबारा शुरू होगी। लेकिन लगता है कि अभी कुछ समय लग सकता है, थोड़ा समय अभी लगेगा उनकी यात्रा को फिर से शुरू होने में।